जहाँ पे उइगर मुस्लिमों की हालत बिल्कुल भी सही नहीं। चाइना में एक जगह है सिंजिया, सिंजियांग में उइगर मुस्लिमों की आबादी बहुत ज़्यादा है, जो कि चाइना को बिल्कुल भी पसंद नहीं है। और चाइना इनकी आबादी को कम करने के लिए वहाँ पे नसबंदी करवाती है इनकी, और अगर यूएसए की भाषा में कहा जाए तो जेनोसाइड करवाती है। और ये मैं नहीं कर रहा हूँ, एमनिस्टी इंटरनेशनल, जो कि पूरे दुनिया भर में मानवाधिकार के ऊपर काम करती है, उनके रिपोर्ट में कहा गया है। और इस रिपोर्ट पे किसी भी मुस्लिम कंट्रीज का ध्यान नहीं जाता है। और मुस्लिम कंट्रीज के जो सबसे बड़े संगठन है ओआईसी, यानी कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉरपोरेशन, उनका भी ध्यान इस पे नहीं जाता है। उइगर मुस्लिमों की वहाँ पे धार्मिक और मौलिक जो हक है उनको वहाँ पे छीना जा रहा है चाइना के द्वारा, और किसी का भी ध्यान नहीं जा रहा है इसके ऊपर। पता है क्यों? क्योंकि यहाँ पे बात चाइना की हो रही है, इंडिया की नहीं हो रही है। इंडिया की अगर होती तो आपको पता ही है क्या हो रहा है। चलिए अब आते हैं प्रॉफिट मोहम्मद के ऊपर। मुस्लिम उन्हें अपना नबी मानते हैं, यानी कि एक तरीके से कहा जाए तो खुदा मानते हैं, और वो इस्लाम धर्म के संस्थापक भी माने जाते हैं। कुछ लोग कहते हैं प्रॉफिट मोहम्मद की 3 वाइफ थी, और कुछ लोग कहते हैं प्रॉफिट मोहम्मद की 9 वाइफ थी। आई डोंट नो कितनी वाइफ थी, बट उन सभी वाइफ में से अगर कोई एक वाइफ सबसे ज्यादा चर्चित थी तो वो थी आयशा। और रीजन था उनका कम उम्र यानी कि 6 साल में उनकी शादी हुई थी प्रॉफिट मोहम्मद से, और 9 साल में उनके साथ सेक्सुअल रिलेशनशिप। कुछ धर्मगुरु का मानना था कि कम उम्र की लड़की के साथ प्रॉफिट मोहम्मद ने शादी इसलिए की ताकि वो अपना वंश आगे बढ़ाना चाहते थे और इस्लाम धर्म का प्रचार करवाना चाहते थे। आई नो सभी करते हैं, हम समझते हैं, हम हमारे हिंदू धर्म में भी बहुत प्रचार किए गए हैं हिंदू धर्म का, सभी करते हैं। बट बॉस आयशा से तो उनकी कोई संतान ही नहीं हुई, प्रॉफिट मोहम्मद की आयशा से कोई भी संतान नहीं हुई। तो इसका मतलब क्या समझा जाए? सेक्सुअल रिलेशनशिप उनका मोटिव था, क्योंकि अगर प्रचार ही करवाना था तो आयशा को वो एज अ डॉटर भी एक्सेप्ट कर सकते थे, एज अ बेटी भी एक्सेप्ट कर सकते थे वो। क्यों? क्योंकि प्रॉफिट मोहम्मद का एज उस समय 53 था और आयशा का 6 साल। बहुत डिफरेंट है बॉस, सोचने वाली बात है। तुम गुरु ये भी कहते हैं कि उस समय जब आयशा को प्रॉब्लम नहीं थी, मोहम्मद को प्रॉब्लम नहीं थी, प्रॉफिट मोहम्मद को प्रॉब्लम नहीं थी, तो आप लोगों को क्यों प्रॉब्लम अभी हो रही है? तो बस मेरा आपसे एक ही सवाल है, क्या आपके पास अगर कोई अभी आता है मुस्लिम मौलाना या कोई भी अगर आपके पास आता है और कहता है कि मैं नबी हूँ और आपकी बेटी से शादी करना चाहता हूँ, और आपकी बेटी का जस्ट 6 या 7 साल है, आप क्या करवाओगे? ऑब्वियसली नहीं करवाओगे। क्यों? क्योंकि आपको ये जायज़ नहीं लगेगा। एक 53 ईयर्स का प्रॉफिट मोहम्मद और 6 साल की आयशा आपको जायज़ लग रही है, तो आप अपनी बेटी की भी शादी करवा दो। अगर सामने वाला अगर बोल रहा है आपको कि मैं नबी हूँ तो आप करवा दो, अगर आपको जायज़ लग रहा है तो। आपको नहीं लगेगा जायज़ तो आप अपने प्रॉफिट मोहम्मद को जायज़ कैसे ठहरा सकते हो? सोचने वाली बात है। नुपुर शर्मा के कंट्रोवर्सी के ऊपर आज भारत पर एक डिबेट चल रही थी, वहाँ पे कुछ मुस्लिम धर्म गुरु हिंदू मंदिरों पर थोड़ा मजाक उड़ा रहे थे। तो नुपुर शर्मा ने जस्ट ये पूछा कि आप जो मजाक उड़ा रहे हो हमारे मंदिरों के ऊपर, मैं क्या मजाक बनाऊं आपके नबी के ऊपर, जिन्होंने 53 ईयर्स का हो गए 6 साल की आयशा के साथ शादी किया और सेक्सुअल रिलेशनशिप बनाया 9 साल की उम्र में उनके साथ, तो मैं क्या मजाक उड़ाऊं? जस्ट उन्होंने ये पूछा, परमिशन ली सामने वाले से कि आप मजाक उड़ा रहे तो मैं भी मजाक उड़ाऊं क्या? ये सही रहेगा? बस यही बात पे देश भर में इतने सारे दंगे फसाद हुए कि पूछिए ना। बहुत सारे बसों को जला दिया गया, दुकानें फूक दी गई, दुकानें में चोरी हो गई, दंगे फसाद, मतलब बहुत कुछ हो गया, पुलिस पर पत्थरे फेंके गए, ये सारा कुछ हो गया बस सिर्फ एक ही बात पे। इसको आसानी से आप लोग डिबेट करके भी सुलझा सकते थे, या कुछ केस वेस करके भी इसको आप सुलझा सकते थे, बट ये दंगे फसाद करके आपने सिंपल सा बात है, आपने अपना मेंटालिटी को बताया, आपने अपने एजुकेशन लेवल को बताया कि किस लेवल में आपका एजुकेशन है और किस लेवल में आपका मेंटालिटी चल रही है। सिंपल सा लॉजिक है ये। इंडिया में इसलिए हो रहा है ना, क्योंकि अगर यही चीज़ अगर चाइना में होती ना, तो दो ही जगह आपको मिलती, या तो जेल जाने को मिलती है आपको हमेशा के लिए, या फिर ऊपर का टिकट आपको मिल जाता। इंडिया में ये इसलिए हो रहा है क्योंकि इंडिया में अगर आप ऐसा करोगे ना तो बस 2 4 या 10 दिन का हार्डली जेल मिलेगा, फिर बेल मिलेगा, या फिर अगर ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो कोई पॉलिटिकल पार्टी आपको अपना टिकट दे देगी इलेक्शन लड़ने के लिए। यही होता है। तो इसलिए इंडिया में इस चीज़ को ज़्यादा बढ़ावा मिल रहा है, और कुछ लोग हैं, मैं फिर से बोल रहा हूँ आपको, मैं मुस्लिम भाई लोग को ही बोल रहा हूँ कि देखिए, जिस तरीके से हमारा हिंदू धर्म बहुत पवित्र है ना, उस तरीके से आपका इस्लाम धर्म भी बहुत पवित्र है। बट कुछ जाहिल इंसानों के कारण जो ये दंगे फसाद करते हैं, इसमें
हमारा उतना लॉस नहीं हो रहा है जितना आपके धर्म का नाम बदनाम हो रहा है। पूरे देश में हो रहा है लॉस। हिंदू धर्म का नाम कोई बदनाम नहीं हो रहा है पूरे देश में। अगर कोई धर्म का नाम बदनाम हो रहा है तो वो इस्लाम धर्म का ही नाम बदनाम हो रहा है, और रीजन आपको अच्छे से पता है। तो कुछ जाहिल घटिया इंसान है जो ये दंगे फसाद करके आपके पवित्र धर्म इस्लाम का नाम बदनाम कर रहे हैं। तो अपने आसपास के जितने भी लोग हैं सभी को ये सबसे दूर रहने के लिए बोलिए, थोड़ा सा अच्छा सीख लीजिए उनको, ये सब करने से मना कीजिए उनसे, क्योंकि ये आपका ही इंसल्ट हो रहा है, आपके धर्म का ही इंसल्ट हो रहा है, और कुछ नहीं बोलूँगा। थैंक यू।